किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई मान नहीं होता। जब तक ना पड़े पत्थर पर हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। ओम शांति सभी को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ परमात्मा के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की ये कहानी मेरी परिचित एक बहन की है जो पिछले कई सालों से ओम शांति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं और कई बार वे माउंट आबू भी जाकर आ चुकी हैं। उनको सभी परी बहन के नाम से जानते हैं। जैसा उनका नाम वैसी ही वे हैं, एकदम परियों की तरह हल्की, यानी कोई भी काम बोल दो उन्हें वो पूरी चुस्ती फुर्ती से तुरंत ही कर देती हैं। उनके चेहरे पर मैंने हमेशा ही एक प्यारी सी मुस्कान देखी है। जब भी मैं सेंटर गई हूँ, चाहे फिर कोई भाई बहन सेंटर पर पहली बार ही क्यों ना आए हो, उनसे भी वो बड़े ही प्रेम भाव से ओम शांति कहकर आत्मिक भाव से मिलती है। ऐसे ही एक बार परी बहन 7 दिन की भट्टी के लिए माउंट आबू गई हुई थी। उनका बेटा 12th की एग्ज़ाम दे चुका था, उसका 12th का रिज़ल्ट आने वाला था। तो उसने अपनी मम्मी को बोला कि बाबा से मेरे लिए विश मांगना कि वो मुझे फर्स्ट डिवीज़न से पास करवा दे। अब परी बहन को वहाँ पर भट्टी में 2-3 दिन हो गए, मगर परी बहन अपने बेटे के बारे में बोलना भूल गई। तीसरे दिन जब परी बहन भट्टी करके बाहर निकल रही थी तो उनके बेटे का कॉल आया कि मम्मा, आपने बोला बाबा को मेरे रिज़ल्ट के बारे में। परी बहन ने जैसे ही अपने बेटे का कॉल रखा तो वे तुरंत वापस बाबा के कमरे में गई और बाबा को अपनी आम भाषा में कहा कि आप देख लेना, बेटे को अच्छे नंबर से पास कर देना। पहली बार वे माउंट आबू गई थी तो उनको अपनी बात बाबा के सामने कैसे रखनी है ये नहीं पता था, तो जैसा जमा वैसे बोल दिया। अब जब बाबा को बोलकर वे बाबा के कमरे से बाहर निकल रही थी तो बार बार पीछे मुड़ कर बाबा की तरफ देखे और बोले कि बाबा देख लेना। हाँ, अब दूसरे दिन दोपहर को उनके बेटे का कॉल आता है, जिसको सुनकर परी बहन का मन बार बार खुश होकर यही कह रहा था कि बाबा, मैंने तो इतना सा मांगा था मगर आपने तो झोली भर कर दे दिया। जी, उनके बेटे का रिज़ल्ट आया तो वो जिले में फर्स्ट आया था और पीएमटी के रिजल्ट में 87वीं रैंक पर आया था। परी बहन की आंखों से खुशी के आंसू छलक रहे थे और बार बार बाबा का धन्यवाद कर रहे थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परमात्मा हमारे मन की सभी बातें समझ जाते हैं। आप किसी भी तरह से अपने मन की बात रख सकते हैं, बस आपका दिल साफ होना चाहिए और उस पर पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। ओम शांति। मेरी स्टोरीज़ अगर आप सबको पसंद आती हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।